64 साल के बूढ़े ने अपनी इस प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरी से उसने टुकड़े किए, उन टुकड़ों को अपने घर पर रखा, फिर बाजार जाकर ढेर सारी लकड़ियों को घर पर लेकर आया। ये प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी और फिर दिन और रात में उन लकड़ियों को उसने जलाना शुरू कर दिया। जब लकड़ियां बहुत ज्यादा जलने लगती तो उन लकड़ियों के बीच में अपनी प्रेमिका के एक टुकड़े को उठाकर डाल देता और वो टुकड़ा उस आग में जलकर कोयला बन जाता, राख बन जाता और आखिर में उस राख को, उस हड्डियों को उठाकर एक संदूक में डाल देता। और ऐसे ही कर कर दिन और रात में 7 दिनों तक बराबर वो लकड़ियों को जलाता रहता है और अपनी प्रेमिका के जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को राख बना डालता है और राख को संदूक में इकट्ठा कर लेता है। और 7 दिनों के बाद फिर अपनी प्रेमिका की जो राख थी उसको ठिकाने लगाने के लिए निकल रहा था, लेकिन उसी की एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। पुलिस पहुंच जाती है और फिर उसके बाद घटना का खुलासा होता है कि इस बूढ़े ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये कि वो इतना बूढ़ा था, उसके पास खूबसूरत सी जवान सी दिखने वाली प्रेमिका थी, उसके बावजूद भी उसने प्रेमिका की आखिर क्यों हत्या कर दी और इतनी शातिराना प्लानिंग से हत्या की थी कि 7 दिनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और उसके बाद फिर इस घटना का खुलासा हुआ। लेकिन जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो आपके भी सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो झांसी का सिपरी बाजार थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बहानगर गांव। वहीं पर रहने वाला जय सिंह, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, जो लोडिंग का ऑटो उसके पास था और वो काम करता था। वही 17 जनवरी की रात लगभग 10 बजे के टाइम पर उसके दरवाजे का गेट बजता है। जब वो बाहर जाता है तो उसके ही मोहल्ले का रहने वाला राम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 64 साल है, वो बोलता है, क्या जय सिंह, मुझे कुछ सामान पहुंचवाना है अपने दूसरे घर पर, क्या तुम अपना ऑटो निकाल सकते हो? अब जय सिंह बोलता है कि इतनी रात को तुम्हें सामान पहुंचवाना है? तो बोलता है कि दिन में ट्रैफिक वगैरह होता है, इसलिए बस एक संदूक जाना है, तुम पैसे बताओ, जो पैसे तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा। फौरन जय सिंह उसको 400 रुपये बोलता है। तो जो राम सिंह था वो तैयार हो जाता है। जय सिंह बाहर आता है, अपना टेम्पो लेकर आता है और ये जो राम सिंह था ये अपने बेटे के साथ मिलकर, जो एक किराए के मकान में ही रहता था, उस मकान से एक बड़ा सा संदूक निकालता है और उस टेम्पो पर लाद देता है और उससे बोलता है कि इस बक्से को तुम्हें, जो शेयर गेट है वहां का चौपड़ा मोहल्ला है, वहां पर लेकर पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। अब जो जय सिंह था वो अपना टेम्पो चलाते हुए वहां पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो इंतजार करता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। तो ये जो जय सिंह था ये उसकी दूसरी पत्नी गीता को आवाज़ लगाता है कि तुम्हारे पति ने ये बक्सा रखवाया था और तुम्हारे घर पर लाने की बोली थी। तो फौरन जो जय सिंह की दूसरी पत्नी गीता थी वो उस बक्से को अपने बेटों के साथ मिलकर उतारने लग जाती है। लेकिन जब बक्सा उतरने वाला होता है और वो हल्का सा टेढ़ा होता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है और जो पानी था उसकी बदबू इतनी ज़्यादा भयंकर थी, क्या मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाती। अब जो ये ड्राइवर था इसको शक होता है कि बदबू ऐसी है कि जैसे सड़े हुए मांस में से आती है, सड़े हुए गोश्त में से आती है। अब जो जय सिंह था वो गीता से बोलता है कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है जो इतना ज़्यादा इसके अंदर से पानी निकल रहा है और इतनी बुरी बदबू आ रही है। और जब ये बदबू मोहल्ले में फैलती है तो मोहल्ले के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और हर कोई सवाल करता है कि आखिर इसके बक्से के अंदर क्या है। लोगों का सवाल होता है कि इसके अंदर ज़रूर कोई मरी हुई चीज़ है, अब कोई जानवर तो हो नहीं सकता, और दूसरी चीज़ बक्सा है, बाहर से दिखने में नया सा लग रहा है और अंदर से पानी निकल रहा है। तो अब सवाल तो बनता है। फौरन जो मोहल्ले के लोग थे वो बोलते हैं कि देखो इस बक्से को खोल कर हमें दिखा दो क्या है, वरना हमें पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। अब भीड़ को देखते हुए गीता बोलती है कि ऐसा करो कि इसको खोल कर देख लो। लेकिन बक्से के बाहर एक ताला लगा हुआ था, मोहल्ले के लोग उस ताले को तोड़ते हैं। दूसरी तरफ ये जो राम सिंह था ये अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। तो जैसे ही बक्सा खोला जाता है तो जब देखते हैं तो उसके अंदर हड्डियाँ, हाथ और जले हुए सारी चीज़ें, मतलब पूरे कोयले थे और देखकर साफ लग रहा था कि किसी इंसान के जले हुए हिस्से, जले हुए टुकड़े इसके अंदर पड़े हुए हैं। फौरन सिपरी बाजार पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक बक्से के अंदर एक इंसान का जला हुआ शव एक बक्से में मिला है। फौरन पुलिस पहुँचती है, गीता से पूछती है। गीता बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। जो जय सिंह था वो बोलता है कि गीता का बेटा ही मेरे टेम्पो के साथ आया था और इसी ने बक्सा रखवाया था। पुलिस गीता
और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ राम सिंह को ढूंढना शुरू किया जाता है। पुलिस के दिमाग में, मोहल्ले वालों के दिमाग में सवाल ये था कि आखिर इस बक्से के अंदर ये जो बॉडी के टुकड़े हैं जले हुए, ये किसके हैं। पुलिस गीता से सख्ती से पूछताछ करती है क्योंकि राम सिंह का तो कुछ पता नहीं था। राम सिंह ने टेम्पो को भिजवाया था लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया था। अब जब पुलिस गीता से सख्ती से पूछताछ करती है, उसको डराती है, धमकाती है कि तुम्हें पूरी जानकारी थी वरना राम सिंह डेड बॉडी वाला बॉक्स तुम्हारे पास क्यों भेजता, तुम इस प्लानिंग में शामिल थी, जल्दी से बताओ कि आखिर ये टुकड़े किसके थे। गीता टूट जाती है और गीता बोलती है कि जो टुकड़े थे वो राम सिंह की जो प्रेमिका थी प्रीति, उसके ये टुकड़े थे और राम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। और इस हत्या में मैं भी शामिल थी क्योंकि राम सिंह ने मुझे पूरी प्लानिंग बताई थी और मैंने हत्या इसलिए करवाई क्योंकि राम सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस पूरी कहानी उससे जब शुरुआत से पूछती है तो गीता बताती है कि जो राम सिंह हैं, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, पहले ये रेलवे में नौकरी करते थे और जब ये रेलवे में नौकरी करते थे तो इनकी पहली शादी हो चुकी थी और पहली पत्नी की मौत हो गई थी। इन्होंने दूसरी शादी मुझसे की थी और इनके 2 बेटे भी हैं जो मुझसे हुए और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 6 साल पहले ये अपने ही एक रेलवे अधिकारी के घर पर काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक महिला से जिसका नाम प्रीति था। प्रीति के 3 बच्चे थे और ये शादीशुदा थी। प्रीति से इनकी करीबियाँ होती हैं। प्रीति वहाँ पर नौकरी करती थी और जब इनको पता चलता है कि जो प्रीति है वो भी वहीं की नंदपुरा की रहने वाली है जहाँ के ये रहने वाले हैं, तो जान पहचान और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर प्रीति इनको अपना दुख सुनाती है कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है। और फिर राम सिंह के इससे अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। इस बारे में मुझे पता चलता है। मैं विरोध करती हूँ लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि प्रीति जवान है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत भी थी। अब राम सिंह को ये पसंद आ जाती है और राम सिंह इससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम अपने पति को छोड़ दो। और 5 साल पहले प्रीति अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ देती है और उसके बाद राम सिंह के साथ लिव इन में रहने लगती है। वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ साथ ये जो प्रीति थी अब ये राम सिंह से पैसे मांगा करती थी क्योंकि राम सिंह मेरे पास भी आया करते थे अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए और प्रीति इसका विरोध करती थी। प्रीति बोलती थी कि तुम अपनी दूसरी पत्नी से क्यों मिलते हो, गीता से बिल्कुल नहीं मिलोगे, तुम अपने बच्चों के पास नहीं जाओगे। और ये ब्लैकमेल करने लगी थी, परेशान करने लगी थी क्योंकि प्रीति चाहती थी कि राम सिंह के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम कर दे और राम सिंह के पास जितना पैसा है वो पैसा भी राम सिंह उसको दे दे। तो ऐसे कर कर ये बराबर ब्लैकमेल कर रही थी और राम सिंह अपनी दूसरी पत्नी गीता को ये सब बात बताते थे। तो गीता ने यही बताया कि एक ही रास्ता है, रास्ता ये है कि प्रीति को रास्ते से हटाना पड़ेगा और राम सिंह इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि राम सिंह पहले प्रीति को चोपड़ा मोहल्ले में ही, मतलब अपनी जो दूसरी पत्नी है उसके घर के पास ही रहते थे। लेकिन 20 दिन पहले ये बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी दूसरी पत्नी से दूरी बना लूँगा और हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, किराए का मकान लेंगे। और फिर ये अपनी पत्नी को बहानगर का जो पहाड़ है वहाँ पर एक रिश्तेदारों का ही मकान पड़ा हुआ था, उसको किराए पर लेते हैं 20 दिन पहले और वहाँ पर जाकर राम सिंह प्रीति के साथ रहने लगता है। लेकिन ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था और 7 जनवरी को प्रीति के सर पर ये ताबड़तोड़ पत्थर से हमले कर कर प्रीति की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये इलेक्ट्रिक आरी भी लाया था और रात के टाइम, क्योंकि वो दूर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कुछ भी करो किसी को कुछ नहीं पता चलता, इसलिए राम सिंह प्रीति के जो टुकड़े थे वो कटर से करता है और टुकड़े करने के बाद फिर एक तिरपाल में उनको लपेट कर रख देता है। दूसरे दिन बाजार जाता है और बाजार से ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आता है। लकड़ियाँ लाकर उनको जलाना शुरू करता है। दिन और रात में ये जब भी इसको वक्त मिलता लकड़ियों को जलाता और जो टुकड़े थे उनको आग पर डालकर कोयला बना देता। फिर ये एक संदूक लेकर आता है, बक्सा लाता है, उस बक्से को रखता है और जिन टुकड़ों को ये कोयला बना दिया करता था, जो हड्डी फुड्डी बचती थी, अध जले हिस्से बचते थे, उन हिस्सों को ये संदूक में डाल दिया करता था और संदूक को ताला लगाकर चले जाया करता था। जिस किराए के मकान में ये काम कर रहा था वहाँ पर दिन या रात में ये आता था और इस घटना को अंजाम देकर चला जाया करता था। 7 दिनों तक ये बराबर उन टुकड़ों को जलाकर पूरा ख़त्म कर देता है और फिर 7 दिनों के बाद 14 को ये अपनी जो दूसरी पत्नी है उसको बताता है कि सब कुछ हो चुका है, अब मैं उस संदूक को यहाँ पर भेजूँगा और उसके बाद फिर हम लोग घर में गड्ढा खोद कर
उन टुकड़ों को दफन कर देंगे। दूसरी पत्नी जो गीता थी वो तैयार थी और उसी की प्लानिंग के लिए इसने बक्सा रखवाकर अपनी दूसरी पत्नी के घर पर भेजा था। लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे और जो ये मतलब ड्राइवर था, इन लोगों ने भंडा फोड़ दिया। पानी की बदबू से इन लोगों ने मतलब बॉक्स को खुलवा दिया और इस घटना का खुलासा हो गया। इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब 64 साल के बूढ़े ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पुलिस अभी राम सिंह को ढूंढती फिर रही है। राम सिंह फरार है। राम सिंह को चारों तरफ ढूंढा जा रहा है और राम सिंह के मिलने के बाद हो सकता है और भी बातें पता चले, लेकिन फिलहाल में यही घटना के खुलासा हो पाया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या मतलब इसमें राम सिंह को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या फिर राम सिंह ने जो किया सही किया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।